आप सभी लोगों का स्वागत है हमारी आज की मीटिंग मंडे मनी डे में। और जैसा कि आपको पता है ये दिन अपने आप में बहुत खास होता है। इवेंट की शुरुआत करने से पहले अपने बारे में बताना चाहूंगी। मेरा नाम पल्लवी कौशिक अरोड़ा है। मोदी केयर बिजनेस को पिछले 7.5 सालों से बिल्ड कर रही हूँ। एक सिंपल सी हाउसवाइफ थी, लेकिन लाइफ में मेरे बहुत बड़े बड़े सपने थे और उन सपनों को पूरा करने के लिए मैं कुछ ढूंढ रही थी। दोस्तों, ढूंढो तो भगवान भी मिलते हैं, हम तो काम ढूंढ रहे थे। तभी जब मोदी केयर मिला तो एक बात समझ में आई कि साबुन सरफ तेल का बिजनेस है। या तो इस बिजनेस से सफलता पाई जाएगी और या नहीं पाई जाएगी, और दोनों ही चीजों में जो है कहीं पर भी हमारा लॉस नहीं था। और इसी सोच के साथ मैंने इस बिजनेस को करना शुरू किया। पहले महीने की इनकम सिर्फ 160 रुपए थी, जो किसी भी व्यक्ति को नॉर्मली डिमोटिवेट कर सकती है। लेकिन मैंने वहीं से एक उम्मीद पकड़ी कि जब यहां से 160 रुपए आ सकते हैं तो लाखों भी आ सकते हैं। और दोस्तों, हुआ भी वही। 160 रुपए कब 500 में बदले, कब 1000 में बदले, कब लाखों में बदले, और कैसे यहां से सपने पूरे होते चले गए मुझे पता ही नहीं चला। आज दोस्तों हर दिन का 10 से 12 हजार रुपए कमाती हूँ। साथ ही साथ एक आलीशान 1.5 करोड़ का घर ले लिया है, एक गाड़ी ले ली है। टीम में बहुत सारे लोगों को सफल बना पाए। क्यों? क्योंकि हमारी जिंदगी में मोदी केयर था। और दोस्तों, ये सब कुछ हो पाया एक सिस्टम को पकड़ के काम करने से। और आज आप सब लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि आप एक ऐसा ही सिस्टम जानने वाले हैं जिस सिस्टम की पूंछ पकड़कर आप भी सपनों की उड़ान को भर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो इस सिस्टम को समझाने के लिए मैं बुलाना चाहूंगी हम सबकी अपलाइन, हम सबकी मेंटोर, हम सबकी गुरु माँ, मोदी केयर की टॉप अर्नर, जो लाखों लोगों को सफलता का रास्ता दिखा चुकी हैं, लाखों लोगों को करोड़ों रुपए कमाना सिखा चुकी हैं। सो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए डॉक्टर सुरेखा भार्गवा जी का। वेलकम मैम। थैंक यू सो वेरी मच पल्लवी। वाओ वाओ, बिल्कुल सही कहा तुमने कि सपनों की पूंछ पकड़ करके ही हम है ना उड़ान भर सकते हैं। बाकी उड़ान भरने का और कोई तरीका नहीं है। मानव कैपेसिटी में तो नहीं है। मशीन उड़ सकती है, पर हमें उड़ने के लिए डेफिनेटली सपनों की पूंछ पकड़नी पड़ती है और फिर उसको टाइट पकड़ के रखना पड़ता है। क्योंकि सपने ना धीमा उड़ना नहीं जानते, वो तेजी से इधर जाते हैं, उधर जाते हैं, इधर जाते हैं, कहीं खो जाते हैं अगर हम उनकी पूंछ को टाइट पकड़ के नहीं रखें। पर अगर हम उनकी पूंछ बिल्कुल टाइट पकड़ के रख लें तो वो नो डाउट बहुत सारा स्ट्रगल सा दिखता है, वो बहुत फ्रिक्शन सा होता है, वो बहुत हिचकोले से हम खा रहे होते हैं और लग रहा होता है कि अरे हमारी तो नैया कहीं डूब जाएगी, हम तो कहीं बिखर जाएंगे, टूट जाएंगे। पर बस अगर सपनों की पूंछ को टाइट पकड़े रखते हैं ना, तो अल्टीमेटली सपने जो हैं वो हमारे अपने सपनों के आइलैंड पर लैंडिंग करा ही देते हैं, सेफ लैंडिंग कराई देते हैं। और यही तुमने किया है, यही तुम्हारे साथ हुआ है। मैं तुम्हारी जर्नी का फर्स्ट डे से चश्मदीद गवाह हूँ और मैंने तुम्हें इस बिजनेस के लिए सब कुछ करते देखा है। मतलब जब तुम रात को सोती होगी तो डेफिनेटली इसी एहसास के साथ सोती होगी कि जैसा मैंने दिन आज निकाला उससे अच्छा दिन हो नहीं सकता था। क्योंकि यही सफलता का राज है। जब हम रोज तकिए पर जब सिर रखते हैं और अपने आप से ये कह करके सोते हैं ना कि आज मैंने जो किया बस वही था जो किया जा सकता था, मैं नहीं कर सकती थी कि वही मैं कर सकती थी, नहीं, वहां तो फिर एक्सक्यूज आ गया कि मैं ये कर सकती थी, मैं ये नहीं कर सकती थी। जो आज मैंने किया बस वो ही किया जा सकता था अल्टीमेटली। बस इस एहसास के साथ जब हम रोज सोने लगते हैं तो कुछ रातें, कुछ चंद हफ्ते, चंद महीने, चंद साल और हमारी खानदान की, हमारी जनरेशन्स की, हमारी पीढ़ियों की जिंदगी बदल जाती है। तुमने ये किया है। मैंने तुम्हें उस एक छोटे से घर में, जिसमें मैंने तुम्हारे बेड पर बैठ करके तुमको डेमो दिखाया था, मुझे याद है। आज तुमने इतना आलीशान अपना घर बनाया है। 100 लोगों की तुम वहां पे मीटिंग कर लेती हो। इट्स सो अमेजिंग, इट्स सो हार्ट वार्मिंग। और मोदी केयर के लिए दिल ग्रेटिट्यूड से भर जाता है। इंसानी ताकत के लिए मन जो है वो विश्वास से भर जाता है कि अगर आज पल्लवी कर सकती है तो कोई भी कर सकता है। और जोरदार तालियां मैं इसीलिए तुम्हारे लिए बजाना चाहूंगी। और फिर दिल से आभार मोदी केयर को और समीर मोदी जी को देना चाहूंगी, जिन्होंने वो ड्रीम व्हीकल दिया। देखो, ड्रीम हम सबके पास होते हैं, किसी के दबे हुए होते हैं, किसी के उभरे हुए होते हैं, पर ड्रीम हम सबके पास होते हैं। पर जब एक ड्रीम व्हीकल, ढंग का ड्रीम व्हीकल मिल जाता है ना, तो फिर सपनों की उड़ान जो है वो प्रैक्टिकली हमारे लिए पॉसिबल हो जाती है। और ये मोदी के नाम का ड्रीम व्हीकल सालों साल से, मतलब बस लोगों को सपने देने की, सपने देखने की हिम्मत दे रहा है, फिर वो सपने पूरे करने का तरीका बता रहा है, फिर वो सपने पूरे करके उनको चेक्स, उनको विदेश यात्राएं, उनको उनकी नई कार, उनके नए घर, वो सब दिला रहा है। और ये सबसे बड़ी बात है कि ये हर किसी के लिए हो रहा है। ऐसा कोई पक्षपात नहीं है कि अमीर कर जाता है गरीब से नहीं होता, स्मार्ट कर जाता है डल से नहीं होता, यंग पीपल कर जाते हैं ओल्ड से नहीं होता। ये सब कोई क्राइटेरिया नहीं है।
सिर्फ जो राइट माइंड सेट करता है, जो इस प्रोसेस में ढल जाता है, जो इस प्रोसेस को, इस पैटर्न को समझ लेता है, जो इस बिजनेस की गर्दन को पकड़ लेता है, और जो उस बिजनेस की गर्दन को पकड़ करके बस आगे बढ़ जाता है, लगातार बढ़ता है, बीच में डिसहार्टन नहीं होता, इधर उधर भटकता नहीं है, और अपने सपनों की पूंछ पकड़ करके मोदी के नाम की पतंग बस उड़ाता चला जाता है, वो डेफिनेटली जीत जाता है बिना किसी पक्षपात के। तो ये बाय चांस नहीं है इस बिजनेस में सक्सेस, ये बाय चॉइस है। और ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करने के लिए मैं डेफिनेटली समीर मोदी जी के लिए जोरदार तालियां बजाना चाहूंगी। आइए बात करते हैं हम क्या करते हैं मंडे मनी डे पे। मंडे मनी डे, सबसे पहली बात तो कि हम थर्सडे को करते हैं, हम थर्सडे को सिखाते हैं कि मंडे मनी डे क्या होता है। ये मंडे को होने वाली इवेंट नहीं है, ये थर्सडे को होने वाली इवेंट है, जो मंडे को होने वाली लाइफ चेंजिंग इवेंट के बारे में सिखाती है। तो आइए चलिए चलते हैं, क्या है मंडे मनी डे, क्यों है ये स्पेशल, और क्यों ये लाखों लोगों को उनके सपनों तक जल्दी पहुंचने में, उनके सपनों को जल्दी पूरा करने में मदद कर रहा है। क्यों लोगों के चेक जिनका बिजनेस वॉल्यूम 2-2 लाख 2.5 लाख था, जस्ट 2-3 मंथ्स में आप ये देख सकते हैं कि 2 लाख बीवी बढ़ गया, जहां 2.5 लाख बीवी था वहां 4.5 लाख बीवी हो गया। जिनके 70-80 हजार रुपए के चेक आ रहे थे, उनके 1.25 लाख के चेक आने लगे। जिनके 1.25 लाख के चेक आ रहे थे, 2-2 लाख रुपए के चेक आने लगे। अभी कुछ महीनों से ही हमने इस मंडे मनी डे के कॉन्सेप्ट को पकड़ा है। एक्चुअली ये गलत होगा अगर मैं कहूंगी कि मंडे मनी डे के कॉन्सेप्ट को हम पिछले कुछ महीनों से कर रहे हैं, काम तो हम सब यही कर रहे थे, बट उसको वो कहते हैं ना कि गागर में सागर भर के दे देना, कि जी मैं भी यही कर रही थी, प्रमोद जी भी यही कर रहे थे, अल्पेश जी भी यही कर रहे थे, धीमन जी भी यही कर रहे थे, पल्लवी जी ने भी यही किया, सुब्रा दी ने भी यही किया, नीना फिलिप जी ने भी यही किया, राजू डीजी जी ने भी यही किया, मनोज मलिक जी ने भी यही किया तो सभी ने ये ही, बट वो एक उसको कैप्सूल में भर के दे देना, उस टोटके को, उस सोल्यूशन को वो कैप्सूल में भरना हमने जो है वो रिसेंटली सीखा है और वो सिखाना शुरू किया है, और उसके बहुत अच्छे रिजल्ट जो है वो हमें मिल रहे हैं। तो आइए चलिए आपको बताते हैं क्या है मंडे मनी डे का कॉन्सेप्ट, उसका थॉट प्रोसेस क्या है, वो हमारी साइकोलॉजी पे कैसे वर्क करता है, और वो हमारे को रिजल्ट कैसे देता है। देखिए, ये समझने वाली बात है कि जो सक्सेस है ना वो खाली थॉट से नहीं आती। हम खाली सोचें तो सफलता नहीं मिलती, थॉट्स में फीलिंग्स का ऐड होना बहुत जरूरी है। अगर आज मैं सोचती रहूं कि बस मेरे को ना मर्सिडीज कार खरीदनी है, और उसके लिए कुछ मैं इमोशनल नहीं हूं, उसका होना नहीं होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो कार हरगिज मुझे मिलेगी नहीं। मुझे ठीक है घर चाहिए, क्योंकि सामने वाले को घर चाहिए, ने घर लिया इसलिए मुझे घर चाहिए, पर मैं उसमें बिल्कुल भी मेरा कोई इमोशन नहीं अटैच्ड है, तो वो घर मुझे नहीं मिलेगा। क्योंकि जो ऊपर कायनात कह दो, भगवान कह दो, अल्लाह कह दो, गॉड कह दो, जो भी कह दो, जो भी सुपर नेचुरल पावर कह दो, हम हम ये मानते हैं कि उनके कान वान नहीं है, उनकी आंखें नहीं, उनको पढ़ना नहीं आता, उनको सुनना नहीं आता, उनको तो वो सेंस करना आता है, उनके पास सेंसर लगे हैं। जिस किसी भी चीज के लिए हम गर्म हो जाते हैं ना, वो चीज हमारे लिए लिख दी जाती है, वो चीज हमारे लिए बनाई जाने लगती है। और फिर जिस चीज के लिए हम गर्म है और गर्म होकर के हम रिएक्ट करते हैं, हमारी बॉडी रिएक्ट करती है, हम राइट एक्शन करते हैं, तो जो है हम, जब हमारी बॉडी भी उस फीलिंग को सपोर्ट करती है एक्शन के थ्रू, तो हम जो है वो ऊपर तक पूरा सरगर्मी पहुंचा पाते हैं। और ऊपर जब सरगर्मी जाती है तो हमारा काम होता चला जाता है। इसीलिए कहते हैं थॉट्स प्लस इमोशन प्लस एक्शन इज इक्वल टू मैनिफेस्टेशन, एंड मैनिफेस्टेशन इज इक्वल टू सक्सेस। सिंपल सा रूल है, आपने बहुत सुना होगा कि जो लोग राइट तरीके से मैनिफेस्ट कर लेते हैं उन लोगों को सफलता मिल जाती है। मैनिफेस्टेशन इन तीनों चीजों के बिना हो नहीं सकता, हमारी सोच, हमारे एहसास और हमारे कर्म, हमारे एक्शन, जब इन तीनों का संगम होता है तो राइट मैनिफेस्टेशन हो पाता है। और राइट मैनिफेस्टेशन में राइट रिजल्ट देता ही देता है, क्योंकि जो कायनात है, जो ब्रह्मांड है, उसके पास तो सब कुछ अबंडेंस में है, उनके पास सब कुछ इतना है, अपार है, कि हम जो कुछ भी मांग लें वो उनके लिए छोटे से छोटा ही है। मैंने अपने पूरी सक्सेस जर्नी में बस इसी अबंडेंस को फील किया है, इन्हीं चमत्कारों को होते देखा है, और इसीलिए इन्हीं चमत्कारों को एक माला में पिरो करके आपको पहनाने के लिए हम मंडे मनी डे के रूप में लेकर के आए हैं। क्या है मंडे मनी डे, इस बात को समझिए। हमने ये माना कि हमारे सपने बड़े हैं, हम आम लोग नहीं हैं, हम खास लोग हैं, हमारे सपने बड़े हैं, हमारे सपने बड़े पूरे भी हो रहे हैं। जिस किसी के, हर किसी प्रोफाइल के, हर किसी एज के लोगों के पूरे हो रहे हैं, यानी कि हमारी कोई लिमिटेशन आड़े नहीं आएगी, हम डेफिनेटली हमारे बड़ा सा बड़ा सपना पूरा कर पाएंगे। दूसरा जो एजम्पशन हम ले रहे हैं कि भैया हम अकेले नहीं हैं,
हम जैसे ही इस बिजनेस में आते हैं, हमें हमारे अप्लायंस का सब साथ मिलता है, हमें हमारे मोदी केयर परिवार का साथ मिलता है, हमें हमारे ट्रेनिंग्स एंड टूल्स का साथ मिलता है, हमें जो है हमारी पूरी मोदी केयर की जो पार्टनरशिप है वो हमारे काम आने लगती है, जो कि हमें पावरफुल बना देती है। और फिर हमारा जो एक बहुत इंपॉर्टेंट अजम्पशन होता है वो ये होता है कि जैसे ही हम ये एक नोबल से काम में, ये जो काम है ना, ये हमारी वैल्यूज को सूट करता है। हमने बचपन से वो पंचतंत्र की कहानियां सुनी थी, अच्छा करोगे अच्छा होगा। रामायण में राम के साथ अच्छा हुआ, मतलब वो जीते, रावण हार गया, कितना भी बलवान था, कितना भी बुद्धिमान था, तो क्योंकि उसकी नीयत ठीक नहीं थी वो हार गया। ये सब पढ़ते पढ़ते ही हम बड़े हुए हैं। और ये जो बिजनेस है, इसमें क्योंकि आप कुछ लोगों को मदद करके ही सक्सेसफुल हो पाते हो, तो ये इतना नोबल बिजनेस है कि जैसे ही आप इस बिजनेस में आते हो तो कायनात आपका साथ वैसे ही देने लगती है। आप जैसे ही इस बिजनेस में इन्वॉल्व होने लगते हो, वैसे भी आपको ऊपरी मदद मिलने लगती है। और जब ऊपरी मदद को ढंग से पाना आप सीख जाते हो, तो आपके बिजनेस में चमत्कार होने लगते हैं। ये बात सच है कि हम सब इस बिजनेस में अपनी कैपेसिटी से ज्यादा कमाते हैं। आप मेरा ले लो, आप निशा जी का ले लो, आप पल्लवी जी का ले लो, आप किसी का भी ले लो, सब अपनी कैपेसिटी से ज्यादा कमा पा रहे हैं, क्योंकि ये अपनी लाइफ में चमत्कार कर पा रहे हैं। तो मंडे मनी डे चमत्कारों को चमत्कारिक रूप से आपके लाइफ में लाने का शॉर्टेस्ट फॉर्मूला है। क्या है मंडे मनी डे, आइए समझते हैं। मंडे मनी डे पे हम कहते हैं कि भैया कुछ भी कह लो, इधर जाओ इधर जाओ इधर जाओ, इंटरनेट पे जाओ, सब ज्ञान भरा पड़ा है, पर लाखों रुपया, 10 लाख रुपया महीना तभी कमाओगे जब कायनात आपका साथ देगी। ठीक है भैया, कायनात सबका साथ देती है, हमारा भी देगी। कायनात के पास है तो सब कुछ। अब है तो सब कुछ, तो क्या करना होता है, हमें कायनात तक हमारा मैसेज पहुंचाना होता है। हमें कायनात को कहना होता है कि कायनात हम ये चाहते हैं, हे भगवान हम ये चाहते हैं, हे अल्लाह हमें ये दे दे, हे भगवान हमें ये दे दे, हे गॉड हमारा ये करा दे। हम जब कायनात तक अपना, अपने सबकॉन्शियस माइंड तक कह दो या कायनात तक कह दो, जब कोई मैसेज पहुंचा देते हैं। आपने सुना होगा ना कि वो 24 घंटे में एक बार तो सरस्वती हमारी जबान पर बैठती है, और जो भी हम बोल रहे होते हैं वो सच करने के लिए फिर साम दाम दंड भेद कुछ भी कर दिया जाता है। सरस्वती और लक्ष्मी दोनों मिलकर के हमने जो 24 घंटे में जो एक बार वो जो चीजों पे तथास्तु हो गया, वो पूरी हो जाती हैं। तो वही जब कायनात से कराना हो, तो हमें जो भी चाहिए वो मैसेज को कायनात तक पहुंचाना होता है। भैया आसान है, हम दिन भर बैठे बैठे करते रहे, हे भगवान मुझे मेरे हस्बैंड को मर्सिडीज कार देनी है, मैंने यही किया, मेरे को मेरे हस्बैंड को मर्सिडीज कार देनी है, मर्सिडीज कार देनी है। पहले वो थॉट लाइन, मर्सिडीज कार देनी है, मर्सिडीज कार गिफ्ट करनी है। मैं पैंट शर्ट दे दे के बोर हो गई हूँ, मेरे को अच्छा नहीं लगता, उन्हीं के पैसों से उन्हीं को गिफ्ट देती हूँ, मुझे अपने पैसों से ना मर्सिडीज कार चाहिए, मर्सिडीज कार देनी है, मर्सिडीज कार देनी है, मर्सिडीज कार देनी है, मर्सिडीज कार देनी है। मेरा ही कॉन्शियस माइंड मेरे से झगड़ रहा था, तू पागल है, तेरे सिर पे घूंघट है, 2 साल का तेरे साथ बच्चा है, तेरे को सिर्फ हिंदी भाषा आती है, तेरे में बिल्कुल आत्मविश्वास नहीं है, बल्कि तेरे में हीन भावना है, और तू दोपहर में 2 घंटे सोती है, और तू हस्बैंड को मर्सिडीज कार गिफ्ट करेगी, मतलब इतनी बड़ी सोच भी तू कहाँ से लेकर के आ रही है। मेरा ही कॉन्शियस माइंड मेरे से लड़ रहा था, पर क्योंकि मुझे समझ में आ गया था कि ये जो कॉन्शियस माइंड है ये तो थक जाता है, ये तो सो जाता है, चौकीदार बन के बैठा है मेरे सबकॉन्शियस माइंड के आगे। पर मेरा सबकॉन्शियस माइंड पावरफुल है, वो लॉजिक वॉजिक नहीं जानता है। जिस भी दिन मैंने अपने इस कॉन्शियस माइंड को, इस चौकीदार को थका दिया, जो आज मेरी पॉजिटिव बातें मेरे कॉन्शियस माइंड में जाने नहीं दे रहा है, जिस दिन भी मैंने इसको थका दिया ना, उस दिन बस फिर मेरा सबकॉन्शियस माइंड किसी की नहीं सुनेगा, वो जो मैंने कहा है वो करके ही दम लेगा। तो भले ही मेरे से ही मुझे लड़ाई करनी पड़ी, मेरे हर अपने से मुझे लड़ाई करनी पड़ी, सबसे बड़ी लड़ाई मुझे मेरे से लड़नी पड़ी, पर मैं जित पे अड़ी रही। हस्बैंड को मोदी केयर से मर्सिडीज कार दूंगी, हस्बैंड को मोदी केयर से मर्सिडीज कार लेकर के दूंगी, हस्बैंड को मोदी केयर से मर्सिडीज कार लेकर के दूंगी। जब भी कोई बोलता था ना, कोई मेरे ज्यादा ही मेरे को रिजेक्ट करते थे लोग, मेरे को ज्यादा ही मेरा मजाक बनाते थे, तो और बड़ा बोलती थी, अरे ऐसी क्या बात है, बेटा पढ़ने के लिए जाएगा ना, बेटे की ग्रेजुएशन के लिए जाएगा ना, तो उसको BMW लेकर के भेजूंगी, बेटे की शादी होगी ना तो डोली हेलीकॉप्टर उठाओगी, शादी होगी ना तो थाली भर भर करके जेवर दूंगी, ऐसे ना कुछ तो भी जंगली जैसा वाइल्ड जो मन में आता था बोल देती थी, फिर बोल करके सोचती थी हाँ ऐसा हो जाए तो कितना अच्छा होना, सीरियसली ले लेती थी फिर उस चीज को। तो क्या हुआ दोस्तों, वो जब हम जिद करते हैं जिद करते हैं जिद करते हैं, तो चौकीदार होता है ना, वो चौकीदार थक जाता है, कहता अच्छा ठीक है भाड़ में जाओ यार, जो करना है कर लो। जैसे ही चौकीदार थका या चौकीदार सोया, हमने बात अपने सबकॉन्शियस तक पहुंचाई और हमारा काम होने लगता है। तो कुल मिला के इतना समझ लो, आपको जो भी चाहिए उसको जिद करनी होगी। अब जिद तो एक बात है, दूसरी बात इस काम को आसान करने के लिए कभी कभी क्या होता है, हम जिद कर रहे होते हैं जिद कर रहे होते हैं जिद कर रहे होते हैं, और हमारे और हमारी कायनात के बीच की जो पाइपलाइन होती है ना, वो पाइपलाइन में बचपन से लेकर के अभी तक बहुत कचरा भरा होता है। तुमसे ये नहीं हो सकता, तुम ये नहीं कर सकते, पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं, कोई नहीं, सपने पूरे नहीं होते हैं, सपने देखोगे तो दिल को दर्द होगा, जितनी चादर है उतने पैर फैलाओ, फलाना ढिमकाना, ये वो सुनते सुनते हम बड़े हुए होते हैं। तो वो सारा का सारा हमारे और कायनात के बीच में ना वो कचरा फंसा हुआ होता है, तुमसे ये नहीं होगा, तुमसे ये नहीं होगा। फिर उस कचरे के पीछे से जब हम अपनी पॉजिटिव बातें डालते हैं ना, मुझे 10 लाख का चेक चाहिए, मुझे फॉरेन ट्रिप जाना है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, उस कचरे के पीछे बातें हमारी फंस जाती है।
कचरा निकला नहीं, हमारी बातें रह गई, कहीं पहुंची नहीं, सबकॉन्शियस तक पहुंची नहीं, कायनात तक पहुंची नहीं। तो सबसे पहले जो हमें करना होता है वो जिद पकड़नी होती है, जिद बनाए रखनी होती है, बड़ी वाली जिद करनी होती है, ऐसी वाली जिद जो कि आपको सोने नहीं दे। और दूसरा, फिर वो कचरा जो फंसा है ना, उस कचरे को निकालने का काम करना होता है। अब आप ये बताओ, किसी भी पाइप में अगर कचरा फंसा है तो कैसे निकाला जाता है? प्रेशर से ही ना। मतलब आपके पाइप में कचरा फंसा है, आप नल पे पाइप लगा करके पकड़ करके खड़े हो जाते हो, टाइट नल खोलते हो, वो पाइप कोशिश करता है वो पानी बाहर निकालने की, आप टाइट पकड़े खड़े रहते हो, तो जिधर कचरा फंसा होता है वहीं से वो प्रेशर जो है बनता है, बनता है, बनता है। अगर आप लगातार पकड़े खड़े रहते हो, लगातार प्रेशर बनाते रहते हो, तो भैया आज नहीं तो कल कभी ना कभी वो प्रेशर खुल जाता है। और जैसे ही एक बार प्रेशर खुल गया तो फिर वो पानी का बहाव बन जाता है। आपको भी अपने और कायनात के बीच में जो वो पाइपलाइन है, उस पाइपलाइन में जमे हुए कचरे को अलग करना होता है। और जितने भी वर्ल्ड में सक्सेसफुल लोग हैं, उन सब ने इस कचरे को हटाया है। और हटाने का फॉर्मूला भी एक ही है कि प्रेशर लिया है। प्रेशर लिए बिना प्रेशर दे नहीं सकते, प्रेशर दिए बिना कचरा हटता नहीं, कचरा हटे बिना पाइप साफ होता नहीं, पाइप साफ होते हुए वो नहीं होने से मैसेज ऊपर जाता नहीं, मैसेज ऊपर जाता नहीं, तो जितनी हम मेहनत करते हैं वही मेहनत हमारे अंग लगती है, बरकत नहीं होती हमारी हरकतों में। तो हमें अगर अपनी हरकतों में बरकत चाहिए, कोई एक्स फैक्टर चाहिए, कोई ऊपरी मदद चाहिए, तो इस कचरे को हटाना होता है, उसके लिए प्रेशर लेना होता है। और प्रेशर लेने के लिए मंडे मनी डे बनाना होता है। क्या है मंडे मनी डे? आपको हर एक मंडे को एक क्लोजिंग डे की तरह ट्रीट करना है। आपको देखना है कि उस हफ्ते मंडे से पहले पहले आपने ये 3 काम किए या नहीं किए। क्या है 3 काम? पहला काम, आपने इस हफ्ते एक साइन अप किया या नहीं किया। दूसरा काम, आपने 2,000 रुपए का ऑर्डर डाला या नहीं डाला। तीसरा काम, आपने पेड इवेंट का एक टिकट इस पूरे हफ्ते में बेचा कि नहीं बेचा। अब ध्यान रखिए, ये जो बातें मैं बता रही हूँ 10, 20, 25 हजार रुपया कमाने के लिए नहीं बता रही हूँ। 10 लाख रुपया महीना कमाने पे ही, कमाने वालों के लिए ही मंडे मनी डे बनाया गया है। उससे छोटा तो कुछ भी जाकर के कर लो, कचरा कहीं भी फंसा होगा, आपकी मेहनत का ही आपको बरकत मिल जाएगी। आपको यूनिवर्स की जरूरत नहीं है, कायनात की जरूरत नहीं है। ये मंडे मनी डे सिर्फ उन लोगों के लिए है जो अपनी हरकत में बरकत चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि वो 10 करें और 100 का कमाए। ये उनके लिए है। तो अब क्या करना है? आपको हफ्ते में एक साइन अप करना है। आप कहोगे मैडम ना, मेरा तो पिछले 2 महीने से एक भी साइन अप नहीं हुआ, लोग तो हाँ ही नहीं भरते, लोग तो सुनते नहीं है, वो तो प्रोडक्ट ले लेते हैं पर वो तो आते ही नहीं है, हमने मीटिंग में बुलाया तो आते ही नहीं है, हम जाते हैं तो ये फलाना ढिमकाना, कितने सारे रीजन है हमारे पास। आप कहोगे मैडम, आप कह रहे हो कि 2,000 रुपए की प्रोडक्ट परचेज, नहीं हम तो पूरे महीने में 2,000 रुपए की परचेज करते हैं, हमें तो सेल करना आता ही नहीं। कोई बात नहीं, सेल करना नहीं आता वो गलत बात नहीं है, पर क्या आप सीख भी नहीं सकते 8,000 रुपए का प्रोडक्ट खरीदना? 8,000 में से 2-3 हजार का तो खुद का हो जाएगा, 5,000 रुपए का प्रोडक्ट बेच लेना। 10 लाख रुपया महीना कमाने के लिए आप 5,000 का प्रोडक्ट नहीं बेच सकते? ऐसे कैसे बिजनेसमैन हो आप? मार्केट में जाकर के देखो, 10 लाख रुपया महीना कमाने के लिए 2-3 करोड़ का टर्नओवर करना पड़ता है, तब जाकर के 10 करोड़ का पैसा लगाना पड़ता है, तब जाके 10 लाख रुपया महीना आता है। और उसके लिए रिस्क कितना होता है? यहाँ हम आपको कह रहे हैं कि सीखना ही तो है। आता नहीं वो गलत नहीं है, पर सीखने को तैयार नहीं हो, करोगे नहीं, नहीं जी हमारी तो झिझक है, हमारे तो ऐसा है, हमें तो घर वाले क्या कहेंगे, ये वो, तो भाई ठीक है, फिर जहां हो वहां तो हो ही ना, उसमें तो किसी ने मना किया ही नहीं है। पर अगर 10 लाख रुपया महीना कमाना है, कायनात का साथ चाहिए, अगली पीढ़ियां सुधारनी है, तो भैया 8,000 रुपए की परचेज है, 2-2 हजार रुपए की हर हफ्ते की परचेज है। आप कहोगे मैडम आप पेड इवेंट की बात कर रहे हो, हमारा तो ऑफिस खाली पड़ा रहता है, ऑफिस में फ्री इवेंट होती है, उसमें तो कोई आता ही नहीं है। आप कह रहे हो 100 रुपए के टिकट में लोग आएंगे, मैं आपको बता दूं हमारा भी ऑफिस खाली पड़ा रहता है। ऑफिस खाली रहता है पर पेड इवेंट में हमारी चक्कू छुरियां चल जाते हैं, इतना भरा रहता है। क्यों? क्योंकि ये ही इस बिजनेस की गर्दन है। ये पेड इवेंट जहां हो रही होती है महीने में कम से कम एक, ये उन्हीं शहरों में बिल्ड हो रहा होता है। उसके बिना इसको बिल्ड करना बस छोटे मोटे लेवल पे बिल्ड होता है, बड़ा नहीं हो पाता है। बड़े से बड़े लीडर को भी मैंने डाउन होते हुए देखा है अगर वो पेड इवेंट नहीं करता है तो पेड इवेंट में हम क्या कह रहे हैं भाई, 5 टिकट खरीदो, 100 रुपए के 5 टिकट 500 रुपए के होंगे ना। एक तो खुद के लिए, 4 आपको पर्सनली बेचने हैं हर हफ्ते। एक एक 100 रुपए का टिकट आप बेच नहीं सकते तो 10 लाख रुपए महीने का सपना तो फिर भूल ही जाओ। तो ये 3 काम आपको करने हैं हफ्ते में। एक बंदे को इस बिजनेस में लाना है, 2,000 रुपए की परचेज करनी है, और एक टिकट हर हफ्ते बेचना है। आप कहोगे मैडम तो बहुत मुश्किल काम है, आपने तो मतलब ये इम्पॉसिबल ही काम कह दिया, इसे तो रहने ही दो, हमसे तो नहीं होगा, हम तो नहीं कर पाएंगे, कोई साइन अप होगा नहीं। अरे बाबू ध्यान से सुनो, हमने ये नहीं कहा साइन अप करो, हम ये कह रहे हैं ये तीनों काम करने का प्रेशर लेना है। मत करो, पहले हफ्ते नहीं होता, दूसरे हफ्ते नहीं होता, तीसरे हफ्ते नहीं होता, चौथे हफ्ते नहीं होता, 10वें हफ्ते नहीं होता, कोई टेंशन नहीं है, पर प्रेशर नहीं रिलीज करना है। प्रेशर बनाए रखो। अभी क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि अभी खुद कर रहे हो, कायनात मदद नहीं कर रही है। जब करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे तो क्या होगा? एक दिन वो कचरा प्रेशर से खुलेगा धक से, और फिर वो पाइपलाइन खाली हो गई, उसके बाद कायनात तक मैसेज चला गया भैया मोदी केयर का 10 लाख रुपया इस बंदे के घर जाना चाहिए। फिर वही लोग जो पहले मना करते थे ना, हाँ हाँ करते, खुद आगे से आगे आने लगेंगे। इट्स सो अमेजिंग फ्रेंड्स, क्या बताऊं आपको। करो मत, मतलब रिजल्ट आउटपुट नहीं आ रहा का टेंशन नहीं करो,
कि नहीं होगा, नहीं हो पाएगा, लोग नहीं बनेंगे, लोग नहीं आएंगे, हमसे प्रोडक्ट नहीं आएगा, हमसे कोई खरीदेगा नहीं टिकट इवेंट का, वो मत सोचो। आपको क्या करना है, आपको आज फैसला करके निकलना है कि भैया मुझे आज 100 बीवी करके आना है घर पे। आपको फैसला करके आना है आज मुझे 2-3 लोगों को बिजनेस समझा करके आना है घर पे। कोई बने या नहीं बने से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आउटपुट ऊपर वाला करेगा। इनपुट का प्रेशर आप ले लो। जब आप इनपुट का प्रेशर लिए रहोगे, लिए रहोगे, लिए रहोगे, लिए रहोगे, वो जब मंडे आ रहा है ना, तो कि भाई मंडे आ रहा है और ये नहीं हुआ तो जीने और मरने का सवाल है, वो वाला प्रेशर जब आप लोगे ना, तो बस वो कायनात आपकी मदद करने लगेगी, वो कचरा हटने लगेगा, कचरा हट जाएगा, आपको अपने रिजल्ट्स मिलने लगेंगे, और दोस्तों फिर शुरू होगा कायनात का चमत्कार। उसके बाद तो आपके मुंह से जो निकला ना, बस वही सार्थक, जो निकला ना वही सार्थक। मेरे साथ भी यही हुआ था, पहले 9 महीने कचरा फंसा हुआ था जम करके, और मैं रो रही थी, आंसुओं से रो रही थी। लोगों की 11,000, 31,000, 77,000 तक के चेक आ रहे थे। मोदी केयर की पहली ट्रिप नेपाल गई, 27 लोग लेकर के गई, दूसरी ट्रिप का नंबर आ गया था, पता चल रहा था ये जा रहे हैं वो जा रहे हैं, मेरा कहीं अता पता ठिकाना ही नहीं था। और मुझे ये पता था कि प्रेशर मुझे नहीं रिलीज करना है, जिस दिन मैंने प्रेशर रिलीज कर दिया उस दिन मैं बिखर जाऊंगी, और मैं बिखर गई, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सब जने मौज कर रहे हैं, सब जने अपने अपने जीवन में लगे हुए हैं, मेरे को कोई भी नेगेटिव कर रहा है मुझे उससे बात नहीं करनी है। मुझे सिर्फ खुद को संभाल करके इस प्रेशर को अपना जीवन बना करके अपने एकदम से टाइट इसके साथ अपने आप को प्लग इन करके, और मुझे प्रेशर को बढ़ाना है, प्रेशर कम नहीं होने देना है। 9 महीने बाद प्रेशर खुला दोस्तों, तो फिर ऐसा खुला कि मैं आपको हर थर्सडे को बताती हूँ अपने एक न एक डाउनलाइन के बारे में, कि मैंने इनका साइन अप कैसे किया, कैसे हुआ। मैंने किया नहीं, आप जब मेरे जाकर के एफबी पर सब मेरे थर्सडेज पढ़े हैं, आप देखोगे ना कि कोई भी साइन अप ऐसा नहीं है कि जी मैंने ऐसा मेथोडिकली जाकर के किसी को साइन किया। मैं तो मेथोडिकली रोज इनपुट डालती हूँ, 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 ऐसे कई से चमत्कार की तरह रिजल्ट आता है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि मैंने सुग्रा अमीन दीदी मेरे जीवन में कैसे आई। दोस्तों है ना, मेरे एक रिलेटिव है यहाँ पे बॉम्बे में, मेरे मामा हैं, उन मामी ने मेरा बहुत किया है। उनके बेटे की शादी बेंगलोर में तय हुई कि बेंगलोर बारात जाएगी, तो पता चला भाई मामी का कॉल आया कि पिंकी जरूर से आना है, और है ना पल्लू की शादी है, बारात जा रही है 26 तारीख की, 25 या 26 ऐसे कोई शादी की डेट आई। तो मैंने अरुण जी को बोला, अरुण जी बेंगलोर तो जाना ही है, मामी ने बहुत किया है, हमें जरूर से इस शादी में जाना है, पर जा ही रहे हैं तो 4-5 दिन के लिए एक्स्ट्रा चले चलते हैं, और अपन जो है थोड़ा सा मोदी केयर भी करके आएंगे। किसी को नहीं जानते हम, एक भी जने को बेंगलोर में नहीं जानते, और हम ये कह रहे हैं कि क्योंकि हमने ये सुना था कि भैया इस बिजनेस में कोई टेरिटरी नहीं डिवाइडेड है, आपको ये नहीं कहा जाता कि इसी एरिया की डिस्ट्रीब्यूटरशिप है, सारे हिंदुस्तान की डिस्ट्रीब्यूटरशिप आपके पास है, जितने बड़े पंख फैला लोगे उतना ही एरिया आपका होता चला जाएगा। तो मैंने अरुण जी को बोला, अरुण जी अपन बेंगलोर चलते हैं, है ना, काम करके आते हैं, 5 दिन एक्स्ट्रा जाने का प्लान बना। वो हमारे पास पैसे नहीं थे, होटल में जाकर के रहने के पैसे नहीं थे, कहीं कहीं से किसी से रेफरेंस निकाल निकाल करके हमको रेफरेंस मिला। एक आंटी ने हमें अपने कमरे में पीजी अकोमोडेशन के लिए एक रूम दिया, छोटा सा, कि वो क्वीन साइज बेड लगाने के बाद सिर्फ इतनी सी जगह बचती थी ऐसे टेढ़े हो करके निकलने के लिए। मैं, अरुण जी और निशांत तीनों का प्लान बन गया। उन्होंने बोला हम आपको 3 टाइम का खाना देंगे। एक कुछ छोटा सा पैकेज उनसे बन गया। 5 दिन के लिए उधर जाकर के रहने की हमारी बारी आई, और ये हुआ कि चलो एक छोटा सा एडवर्टाइजमेंट दे देते हैं। पापा ने हमें, मेरे फादर इन लॉ ने, सबसे पहले हमें जयपुर लेकर के गए थे एक इवेंट में, तो वहां पे अरुण जी ने एक एडवर्टाइजमेंट दिया था, उसमें 200 कॉल आई थी। 200 कॉल अटेंड कर करके मेरा गला फंस गया था, एक भी बंदा मीटिंग अटेंड करने के लिए नहीं आया था। उसके बाद हमने और भी 3-4-5 छोटे छोटे, जब कहीं मीटिंग थी तो हमने वहां पे एक दिन पहले 2 दिन पहले ऐड दिए थे। बहुत कॉल आती नहीं उन दिनों, इतने लोग बातें करते थे, ऐसे 10-10, 15-15 मिनट बातें किया करते थे, एक भी बंदा नहीं आता था, एक भी बंदा साइन अप नहीं होता था, पर मेरी प्रैक्टिस हो रही थी। तो अरुण जी ने जो है ये बेंगलोर के इसके लिए ऐड दे दिया। पापा जी कहने लगे अच्छा मैं हैदराबाद चला जाता हूँ। मंडे को बिजनेस ऐड है ना हैदराबाद में आते थे, ट्यूसडे को बेंगलोर में आते थे। एडवर्टाइजमेंट अरुण जी दोनों का दे करके आ गए। जब हमारी ट्रेन जो है हैदराबाद पहुंची, जो रास्ते में, बेंगलोर के रास्ते में हैदराबाद, पापा हमें मिले कि गड़बड़ हो गई है ना, बेंगलोर वाला एडवर्टाइजमेंट इधर आ गया है, और इधर वाला एडवर्टाइजमेंट अब कल जो है बेंगलोर में आएगा। सारा पैसा वो वेस्ट हो गया, क्योंकि उन दिनों कोई एसटीडी कॉल तो करता नहीं था, उसमें तो हमने वो 080 और 044 कोड डाल करके एड गलत चला गया था। दोस्तों कुछ नहीं, मतलब फिर भी हम पहुंचे, किसी तरह बेंगलोर पहुंचे। हमें पता था अब अगले दिन ऐड हमारा आने नहीं वाला है। अरुण जी गए जाकर के, है ना, दोबारा अगले दिन के लिए ऐड दे करके आए। मैंने जाकर के इधर उधर बात करनी शुरू करी कुछ लोगों से, मैं है ना यहाँ पे फोन पे बात करके गई हुई थी। वो सारे भी किससे आपको कैसे कैसे किस से कैसे कैसे कॉन्टेक्ट निकालने, वो भी कभी आपको सुनाएंगे। पर फिलहाल मैं आपको बता दूं, अगले दिन ऐड आया तो एक लेडी का कॉल आया कि मेरा नाम सुग्रा अमीन है, मैं है ना आपसे बात करना चाहती हूँ। मैंने कहा ये भैया बिल्कुल, हमने अपना एड्रेस दे दिया। मैं आपको बता दूं, जिस पीजी अकोमोडेशन में हम रहते थे, वो ब्रेकफास्ट में आलू की सब्जी, लंच में आलू की सब्जी, डिनर में आलू की सब्जी खिलाया करती थी। और
इतनी बदबूदार, इतनी छोटी जगह थी, आई कांट टेल यू। बट कोई बात नहीं, सपनों की कीमत होती है जो चुकानी पड़ती है। पैसे नहीं थे ना हमारे पास, हम थोड़ा तकलीफ उठाने को तैयार थे। सुगरा दीदी आई अपनी लाल कलर की कार में, उस समय निशान खूब रो रहा था। तो मैं नीचे, वो जो पीजी अकोमोडेशन की ओनर थी, उनका 2 फ्लोर था, एक फ्लोर पे उनका घर वर था, नीचे उन्होंने कुछ कमरे बना रखे थे। तो अरुण जी उनके ड्राइंग रूम में बैठ करके सुगरा दीदी को बिजनेस समझाने लगे, नीचे निशांत रो रहा था, मैं उसको समझा रही थी। 1.5-2 घंटे बैठी, सब समझा, सब समझा, सब समझा। फिर 1.5-2 घंटे बाद नीचे चली गई। मैंने पूछा क्या हुआ, तो कहने लगे कि कह रही हैं कि चेक लो मोदी केयर के नाम का। मैं तो मोदी केयर बिजनेस शुरू कर रही हूँ, मोदी केयर के नाम का चेक लूंगी। मोदी केयर तो चेक एक्सेप्ट करता नहीं था। अब हम कह रहे हैं चेक हमारे नाम से दे दो। नहीं, आपके नाम से चेक नहीं दूंगी, मोदी केयर के नाम से चेक दूंगी। और दोस्तों वो चली गई। फिर अपने रात को कॉल किया, किसी ने फोन नहीं उठाया। उसके अगले दिन कॉल किया, किसी ने फोन नहीं उठाया। 2 घंटे बाद फिर कॉल किया, किसी ने फोन नहीं उठाया। फिर उनके हस्बैंड ने कॉल उठाया। फिर मैंने उनसे बात करी कि ऐसे ऐसे कल आपकी वाइफ आई थी और ऐसा था ऐसा था, पर जो है वो मोदी केयर का चेक देने की बात कर रही है, वो चेक हमारे किसी काम का नहीं है। अब फ्री ज्वाइनिंग है, आपके नसीब अच्छे हैं। तो 1250 रुपए की ज्वाइनिंग थी। तो उन्होंने बोला कि मैं समझाता हूँ। उन्होंने सुगरा दीदी को समझाया और सुगरा दीदी आकर के ज्वाइनिंग करके चली गई। अब आप ये कहोगे कि ये हमारे एडवर्टाइजमेंट के अगेंस्ट में सुगरा दीदी आई। यस, एडवर्टाइजमेंट के अगेंस्ट में सुगरा दीदी आई। पर कैसे आई? उन्होंने पहले कहीं से मोदी केयर का नाम सुना था। वो कोई कटिंग एज वगैरह कोई कंपनी कर रही थी, कोई है ना, कोई बुक्स बुक की कोई कंपनी कर रही थी। उन्होंने हमारा पहले मोदी केयर का नाम सुना था। उन्होंने मोदी केयर ज्वाइन करने के लिए मोदी केयर को चेक भेजा था। वो मोदी केयर चेक नहीं लेते करके मोदी केयर ने वो लिफाफा उनका वापस कर दिया था। चेक एक्सेप्ट नहीं किया था कि हम चेक नहीं लेते। और वो चेक सुब्रा दीदी के पास वापस आ गया था। तो दीदी पीछे पड़ी थी कि हम जो है वो मोदी केयर का चेक लेंगे तो काम चलेगा। दीदी को ये था चेक वेस्ट हो जाएगा। दीदी भी तो नाड़ी थी, वो अपने हस्बैंड से मोदी केयर के नाम का चेक लिखवा करके रखा था। उनको था चेक खराब हो गया, मतलब 1250 रुपए खराब हो गए, इसलिए अड़ी हुई थी। दीदी हमारे पास क्यों आई? क्योंकि उनके हिसाब से वो जो कागज काटा हुआ था ना, जो चेक काटा हुआ था, वो 1250 रुपए का जो है चेक था, वो चेक कैश के बराबर था और उनका पैसा खराब हो जाता। सोचो, हमने सिर्फ वो इनपुट डाला, इनपुट डाला, इनपुट डाला, इनपुट डाला। किसी को बैंगलोर में नहीं जाते थे और जाकर के पीजी अकोमोडेशन में बैठ गए थे। एडवर्टाइजमेंट गड़बड़ हो गया था, कोई बात नहीं, अगले दिन फिर जाकर के एडवर्टाइजमेंट दिया था। बच्चा साथ, बच्चा रो रहा है, बच्चा परेशान हो रहा है, हस्बैंड छींक रहे हैं, इतनी उस कमरे में बदबू थी, 100 तकलीफें थी। पर हमारे नाम की सुगरा अमीन लिखी थी। तो क्या हुआ, ये आप देखो, चमत्कार इसको कहते हैं, चमत्कार। पर 9-10 महीने लगे मेरी वो पाइपलाइन खुलने में। उसके बाद मैं जिस शहर में, अरुण जी ने जब नौकरी छोड़ी, अरुण जी नौकरी छोड़ के मुझसे पूछने लगे अब मैं क्या करूं। मैंने कहा आप सबसे पहले बैंगलोर चले जाओ। तब तक दीदी काम पे नहीं लगी थी, एक भी कुछ भी उन्होंने एक भी बीवी नहीं किया था, कुछ भी नहीं किया था। मैंने कहा मोदी केयर ऑफिस खोल रहा है बैंगलोर, अब बैंगलोर चले जाओ। कोई अता पता नहीं, हमारे को 36 घंटे लगते थे दिल्ली से बैंगलोर जाने में। पैसे हमारे पास थे नहीं, हम सब ऐसे वो लोएस्ट क्लास में ट्रेवल किया करते थे। पर क्या हुआ, अरुण जी पहले दिन जाकर के ऑफिस बैठे, 2-2.5 घंटे ऑफिस बैठे थे। एक बंदा सामने से चल करके आ रहा था कि ये क्या है, कि ये मोदी केयर है, कि ये एमवे जैसा है, कि हाँ एमवे जैसा है, कि मैं एमवे की तैयारी कर रहा हूँ इंडिया में। कि भाई आप तो तैयारी कर रहे हो, हम तो आ चुके हैं। अच्छा चलो मेरे घर चलो, अपनी गाड़ी में बैठा के अपने घर ले गया। उस घर में जो उसने मीटिंग करी, उसमें उसने फिलिप सिंह जी से मिलाया। हम तो फिलिप सिंह जी को नहीं जानते थे। पर ये चमत्कार कौन कर रहा था? ये कायनात कर रही थी। आपको भी आपके जीवन में राइट लोग मिलेंगे, अगर आप ये कचरा जो फंसा हुआ ये निकाल दोगे। और उसके लिए मंडे मनी डे से अच्छा कुछ नहीं हो सकता। वो स्पीड से प्रेशर बनता है, वो थोड़ा डेंसिटी के साथ प्रेशर बनता है, वो थोड़ा इंटेंसिटी के साथ प्रेशर बनता है। और आप वो जो काम जो 5-10 साल आपको लग जाए ना सपने पूरे करने में, वो आप साल सवा साल में पूरे कर सकते हो, ऐसा प्रेशर बनता है। तो हम आप सबको यही कहते हैं, मंडे मनी डे का प्रेशर बनाइए। हफ्ते में एक साइन अप कीजिए, मंडे से पहले पहले, मंडे से पहले पहले 2,000 रुपए का ऑर्डर डालिए। मंडे से पहले पहले एक टिकट जो है पेड इवेंट का सेल कीजिए। अगर आपके शहर में पेड इवेंट नहीं हो रही है तो खुद पेड इवेंट करने लगिए। 20 लोगों की कीजिए, 30 लोगों की कीजिए, 50 लोगों की कीजिए, छोटी सी कीजिए। 100-150 किलोमीटर बस में बैठ के जाना भी पड़े इवेंट अटेंड करने के लिए लोगों को लेकर के, तो भी लेकर के जाइए। पर महीने की एक पेड इवेंट अटेंड कीजिए और ये तीनों कामों का प्रेशर बनाइए और जीत जाइए। यही करते हैं हम हर थर्सडे। आपको मंडे मनी डे कॉन्सेप्ट किसी तरह आपके ब्रेन में फिट हो जाए, आपके लिए ये सिस्टम हिट हो जाए, हम आपकी मीटिंग, आपके लिए मीटिंग ये लेते हैं। और साथ में आपको सक्सेसफुली 2,000 रुपए का ऑर्डर ले पाने के लिए चीजें सिखाते हैं। साथ ही साथ हम आपको डेफिनेटली इसमें है ना साइन अप करने के लिए चीजें सिखाते हैं, टिकट सेल करने के लिए चीजें सिखाते हैं। उसी कड़ी में आज हम आपको सिखा रहे हैं स्किन केयर के प्रोडक्ट यूज करके कैसे आप जो है बड़ी सफलता पा सकते हैं। 2,000 रुपए का आपका जो वीकली ऑर्डर है वो आप बना सकते हैं, क्योंकि स्किन केयर अगेन एक इमोशनल सेल है, टच एंड फील वाली सेल है, इन्वॉल्वमेंट वाली सेल है, एंगेज करने वाली सेल है और डायरेक्ट सेलिंग टू
बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो कंपनीज हैं वो स्किन केयर को प्रमोट करती है। स्किन केयर बहुत बड़ा मार्केट है डायरेक्ट सेलिंग के लिए, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन जो है बहुत अच्छे से मूव होता है। तो स्किन केयर की है ना करने के लिए, स्किन केयर के प्रोडक्ट को सेल करने में आपको कैपेबल बनाने के लिए हमारे साथ एक बहुत ही जाबाज, जानदार, जोशीली हमारी एक जीआरडीडी जयपुर से निशा गुप्ता जी आ रही हैं। तो आइए निशा जी से ही सीखते हैं कि कैसे हम 2000 रुपए का प्रोडक्ट हर हफ्ते बेच सकते हैं। निशा जी, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच मैम, मुझे इनवाइट करने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। और आज आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो बहुत कमाल की है हमारे लिए। बिल्कुल मंडे मनी डे, इसे हम फॉलो करके बहुत बड़ा बिजनेस बिल्ड करेंगे और खुद भी अपने सपने पूरे करेंगे और लोगों की भी सपने पूरे करने में मदद करेंगे। तो आपने बहुत अच्छी स्टोरी सुनाई कि किस तरह से कायनात हमारी मदद करता है और किस तरह से एक एक लीडर हमारा डेप्थ में हमें कैसे मिलता है जब वो हमारा पाइपलाइन खुल जाता है और कायनात हमारी मदद करने के लिए आ जाती है। तो बिल्कुल इसी के तहत मैं आपको आज स्किन केयर के बारे में बताऊंगी कि स्किन केयर के प्रोडक्ट्स को यूज करके और उन्हें शेयर करके आप 2000 का ऑर्डर एवरी वीक कैसे ले सकते हैं और कैसे अपनी भी स्किन ब्यूटीफुल बना सकते हैं और लोगों को भी सुंदर बना सकते हैं। तो दोस्तों, स्किन केयर, पहले तो ये बताइए आप सब, क्या आप सुंदर दिखना चाहते हैं रियली में? क्या आपको सुंदर दिखना है, अच्छा लगता है? फर्स्ट इंप्रेशन किसी के सामने आपकी स्किन का ही पड़ता है फ्रेंड्स, कि आपकी लुकिंग कैसी है। और उसके लिए हमारे मोदी केयर में फैंटास्टिक प्रोडक्ट्स हैं जो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। और ये जो आज मैं आपके साथ कैटेगरी शेयर कर रही हूँ ना, ये सिर्फ वुमेन्स के लिए ही नहीं है, सिर्फ लेडीज ही नहीं, ये जेंट्स लोग भी, हमारे भाई लोग भी, हर कोई इसे यूज कर सकते हैं। तो बिल्कुल मैं आज आपको बताऊंगी स्किन केयर कैसे करनी है। फ्रेंड्स, डेली हम जैसे अपने कहते हैं ना कि घर की साफ सफाई करते हैं, ठीक है, हम हर चीज की साफ सफाई अच्छे से कर रहे हैं, कुकिंग कर रहे हैं तो बर्तन हमारे क्लीन होते हैं, हम लोग बाथरूम वगैरह क्लीन करते हैं, उसी तरह से हमारी स्किन, कई लोग कहते हैं स्किन को मैं तो पानी से धो लेती हूँ। तो भैया पानी से कैसे क्लीन हो जाएगी आपकी स्किन जब तक उस पर कुछ आप यूज नहीं करोगे? और कई बार बोला जाता है कि कई बार कुछ लोग बोलते हैं मेरी तो स्किन ऑयली है तो मुझे किसी प्रोडक्ट की क्या जरूरत, मैं तो कुछ भी नहीं लगाती हूँ। कई लोग कहते हैं ड्राई है तो मैं क्लिनजिंग ही नहीं करती हूँ स्किन की, क्योंकि और ड्राई ना हो जाए। तो फ्रेंड्स, स्किन की केयर आपके लिए जरूरी है और आपको अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स यूज करने होंगे, तभी आप जाकर के आपकी स्किन हेल्दी रहेगी, आपकी स्किन पर कोई डैमेज नहीं होगा, मतलब पिंपल्स, रिंकल्स और साथ में क्या कहते हैं, कई बार वो हो जाते हैं पिगमेंटेशंस, वो नहीं होंगे। आपकी स्किन, मतलब आपकी उम्र तो बढ़ेगी पर स्किन की उम्र थम सी जाए आपकी, और आप लोगों को भी ये सजेस्ट कर पाए। तो वही मैं आपको बताऊंगी, आपको स्किन की केयर करने के लिए 5 स्टेप से रोज गुजरना होगा, और वो भी सुबह और शाम। और 5 स्टेप में सिर्फ 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगेंगे आपको। तो क्या आप 5 मिनट सुबह, 5 मिनट शाम को दे सकते हैं अपनी ब्यूटीफुल स्किन को ब्यूटीफुल बनाने के लिए? तो मैं आपको बता देती हूँ, सबसे पहली चीज आपको यूज करनी है, अपनी स्किन को क्लीन करना है, उसके लिए क्लेंजर चाहिए होता है। मैं आपको आपकी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग भी बताऊंगी आपके ऊपर क्या जाएगा, लेकिन आप नोट डाउन जरूर कर लीजिए क्योंकि आपके बहुत काम आने वाला है इसके अंदर। तो आपको सबसे पहले क्लेंजर यूज करना है, उसके बाद आपको टोनर यूज करना है। क्लेंजर से आपकी स्किन क्लीन होगी, अंदर से डीप क्लीनिंग, आपकी स्किन की 3rd लेयर अंदर तक जब डस्ट निकल जाएगी बाहर, तो उस पर जब आप कोई भी प्रोडक्ट यूज करेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा वो। तो क्लेंजिंग करने के बाद आपको टोनिंग करना है। टोनिंग क्यों करनी है? क्योंकि आपके पोर्स जो ओपन हो गए उनको मिनिमाइज करने के लिए। जैसे ही आप बाथरूम से नहा के निकलते हैं, अपनी स्किन को क्लीन करके निकलते हैं, तो होता क्या है, धूल मिट्टी के कण ना इस रूम में भी घूम रहे हैं हर तरफ। तो जैसे ही आप बाहर आते हैं तो धूल मिट्टी के कण आपकी स्किन को डैमेज करने लगते हैं। तो टोनिंग करना इसीलिए आपको जरूरी है। आप टोनर यूज करने लग जाएंगे ना, आपकी स्किन इतनी शानदार होगी कि क्या बताया जाए। और इसके बाद आपको यूज करना है ट्रीटमेंट। जो भी आपकी स्किन में डैमेज है उसके लिए ट्रीटमेंट यूज करना है, या नहीं है तो कौन सी आपको रिक्वायरमेंट है। अगर आपके स्पॉट्स हैं आपकी स्किन पर पिंपल्स के या किसी तरह के, तो आपको उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट लेना है। अगर आपको ठीक है, कुछ भी नहीं है, जैसे मेरी स्किन पे कोई पिंपल्स वगैरह नहीं है, तो मैं एज को रोकने के लिए, अपनी एजिंग, अपने रिंकल्स ना पड़े, उसके लिए कुछ ट्रीटमेंट लेती हूँ। तो इस तरह से आपको ट्रीटमेंट लेना है। और चौथी चीज जो आपको यूज करनी है वो मॉइस्चराइजर यूज करना है अपनी स्किन पर। और 5वीं चीज प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन लगाना है, क्योंकि बाहर में सन रेजेस इतनी ज्यादा है आज हमारे इंडिया में, तो आप देख ही रहे हो कि किस तरह की गर्मी और किस तरह से धूप पड़ती है, तो उससे हमें बचाना है। क्लींजिंग, टोनिंग, ट्रीटमेंट, मॉइस्चराइजर और प्रोटेक्शन, ये 5 दौर से आपको गुजरना है, सुबह नहाने के बाद में और रात को सोते समय। तो अब मैं आपको बात करूंगी कि हमारे पास कौन कौन सी कैटेगरी है जिनके प्रोडक्ट्स आपको अवेलेबल है, हमारे पास में अवेलेबल है। तो सबसे पहले हमारी एक रेंज आती है स्लोका की।
ठीक है ना, ये सबसे बहुत रीजनेबल रेंज है हमारी और हर किसी स्किन टाइप पर भी जाती है ये। तो इसके अकॉर्डिंग मैं आपको प्रोडक्ट बताऊंगी, लेकिन इसका भी ऑयली स्किन का अलग है श्लोका में भी। जैसे कि आपको नीम कोटुकोला फेस वॉश यूज करना अगर आपकी ऑयली स्किन है। फिर टोनर हमारे पास एक ही आता है, ये 3-in-1 टोनर, ये आपको ऑल स्किन टाइप पर जाएगा। तो ये 3-in-1 टोनर यूज स्किन को क्लीन करने के बाद, फेस वॉश करने के बाद आपको टोनर, कॉटन पे 1-2 ड्रॉप आप टोनर लेंगे, मैं अभी आपको करके भी दिखाऊंगी और किस तरह से आपको यूज करना है ये अभी मैं करके दिखाऊंगी। इसके बाद आपको ट्रीटमेंट यूज करना है, और ट्रीटमेंट में हमारे पास कई सारे सीरम है। सीरम में ये एंटी स्पोर्ट सीरम है, अगर आपके स्पोर्ट्स हैं तो एंटी स्पोर्ट सीरम यूज करना है। अभी आपके रिंकल्स से बचना चाहते हैं, आप रिंकल्स नहीं आए, तो 25 की उम्र के बाद में आप ये वाला सीरम यूज कर सकती हैं, जो कि एज रिडिफाइनिंग सीरम है। और अगर आप ब्लू लाइट से बचना चाहते हैं, मतलब यंग एज में, जैसे 18-20 साल के हैं या और भी छोटे 15-16 साल के बच्चे, सारे दिन लैपटॉप, हम भी रहते हैं लैपटॉप के सामने या मोबाइल के सामने, या एलईडी लाइट्स भी जल रही, तो ब्लू रेंज जो हमारे को बहुत इफेक्ट करती है, उसके लिए हमारे को ये ब्लू शील्ड लाइट का सीरम ये यूज करना होगा। इसकी कैटेगरी अभी मैं आपको बताऊंगी। और अगर हमको पता ही नहीं है कि हमारी स्किन टाइप क्या है, ठीक है ना, हमें किस चीज के लिए क्या चाहिए, तो हम हेम्प लैब का भी हमारा सीरम यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें ये प्रोडक्ट्स यूज करने, और उसके बाद मॉइस्चराइजर यूज करना अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग, और फिर ट्रीटमेंट। तो मैं आपको बताती हूँ, मॉइस्चराइजर में हमारे पास में फ्लोका के डे क्रीम और नाइट क्रीम अवेलेबल है, जो कि आपको एक रीजनेबल रेट में मिल जाएंगी। और ये आपको सुबह में डे क्रीम, ट्रीटमेंट के बाद में डे क्रीम लगानी है, और रात को आपको नाइट क्रीम लगानी है, और इसके बाद आपको प्रोटेक्शन लगाना है, जो कि हमारा सनस्क्रीन है। अगर आप ज्यादा देर के लिए धूप में निकल रहे हैं तो SPF 50 लगाइए 6-7 घंटे के लिए। और अगर आप 3-4 घंटे के लिए निकल रहे हैं और घर में भी है, तो आपको प्रोटेक्शन जरूरी है, क्योंकि हम हीटिंग के आगे आने से भी हमारी स्किन डैमेज होती है। अगर आपने कुकिंग भी कर रहे हैं तो उसकी भी हीटिंग जब लग रही है ना, तो वो भी, उससे भी हमें प्रोटेक्ट करना होता है स्किन को। तो आप ये प्रोडक्ट ये यूज करेंगे। अब मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन सी, एक तो श्लोका कैटेगरी है और कौन कौन सी हमारे पास कैटेगरी है। देखिए दोस्तों, एक हमारे पास कैटेगरी है, ये हमारा जो ये आता है, ये है हमारा प्रोवाइट की रेंज, है ना। प्रोवाइट की रेंज में हमारे पास क्या क्या है, क्लेंजिंग आप इसके लिए मोरक्कन ऑर्गन का क्लेंजर यूज कर सकते हो, टोनर आप श्लोका का यूज करेंगे, और फिर आपको ट्रीटमेंट, आपको ये एंटी स्पोर्ट सीरम यूज करना, और फिर आपको एक डे क्रीम है हमारी, उसको डे क्रीम को यूज करना है दिन में, और प्रोटेक्शन आपको ये सनस्क्रीन ही लगाना है। तो हमारी ये ब्लू रेंज क्या करती है, ये प्रो वाइट की रेंज है, आपकी एक टोन स्किन को फेयर भी करेगी, और साथ में आपको बहुत अच्छा मॉइस्चराइजर देगी, बहुत ही बढ़िया, ये आपकी स्किन को हेल्दी रखेगी, बहुत अच्छी। इतना पसंद आएगा आपको ये वाला जो रेंज है, मैं क्या ही बताऊं। अगर आप 20 साल के बाद और 30 साल के बीच में, तो इस रेंज को जरूर यूज कीजिए आप। इसके बाद हमारी एक रेंज आती है एज रिडिफाइनिंग। जैसा कि इसका नाम है एज रिडिफाइनिंग, वैसा ही इसका काम है, ठीक है ना। ये भी 5 प्रोडक्ट्स हमारे पास में आते हैं। इसके आपको क्लेंजर यूज करना, इसी का क्लेंजर भी आता है, फिर मिस्ट आता है इसका टोनर, उसी से आपको इस तरह से स्प्रे करना है टोनर के रूप में। फिर अंडर आई क्रीम भी, देखिए अंडर आई क्रीम भी ट्रीटमेंट में आती है, तो श्लोका की भी अंडर आई क्रीम आती है, और हमारी ये एज रिडिफाइनिंग की भी। लेकिन फर्क क्या है श्लोका में और एज रिडिफाइनिंग में, श्लोका की क्रीम आपके डार्क सर्कल को तो रिमूव कर देगी, डार्क सर्कल होने नहीं देगी, लेकिन रिंकल्स पे काम नहीं करेगी। और आंखों की स्किन ही सबसे पतली होती है, रिंकल्स आंखों की स्किन के आसपास ही पड़ते हैं। तो आप अगर ये वाली रेंज यूज करते हैं अंडर आई क्रीम की, तो ये आपके डार्क सर्कल्स को तो होने से बचाएगी, और हो भी गए तो उन्हें रिमूव करने का काम करेगी, और साथ में रिंकल्स नहीं पड़ने देगी। तो ये सबसे बेस्ट है, ये आप यूज कर सकते हैं। अभी ऑफर में भी आती रहती है, तो आप जरूर ले लीजिए। और इसके साथ में इसका ये सीरम है, जो कि मेरा फेवरेट है, मैं यही यूज करती हूँ, एज रिडिफाइनिंग। इससे एज थम सी जाती है स्किन की, रिंकल्स नहीं पड़ेंगे। और इसके साथ में इसकी डे क्रीम और नाइट क्रीम बहुत अच्छी है। 30 के बाद आप इसे डेफिनेटली यूज कर सकते हैं, किसी भी उम्र में आगे आप हो तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट इससे मिलेगा। इसके बाद में मैं आपको बताऊंगी, जैसा मैं अभी बता रही थी कि आज हमारे को ब्लू लाइट बहुत ज्यादा हमारी स्किन पर पड़ रही है, हमारे फेस पर पड़ रही है सबसे ज्यादा, क्योंकि फेस ही रिफ्लेक्ट होता है। बाकी पर तो हमने कपड़े पहने हुए तो इतना रिफ्लेक्शन नहीं जाता, लेकिन फेस को हमारा बचाना जरूरी है। कई बार क्या होता है, अनइवन टोन हो जाता है, इसी वजह से कहीं पे डार्क, कहीं पे लाइट, इस तरह से स्पॉट्स नजर आने लगते हैं। अगर वो आपकी स्किन पर है तो डेफिनेटली ये वाला रेंज आप पर जाने वाला है। और ये देखिए, इसके भी 5 प्रोडक्ट्स हमारे पास में अवेलेबल हैं, ठीक है ना। इसका फेस वॉश है हमारे पास में, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत माइल्ड, बहुत पसंद आएगा आपको। यंग एज को इतना पसंद आता है, और मैंने यंग लड़कियों को ये प्रोडक्ट्स इतने दिए हैं और उन्हें इतने पसंद आते हैं। और इसके साथ है ना, ज्वाइनिंग्स भी आई है बहुत सारी। पहले उन्हें स्किन केयर दिया, जब स्किन अच्छी होगी तो उन्होंने लगा कि हर महीने हमें ये प्रोडक्ट्स तो चाहिए ही, तो उसके साथ ज्वाइनिंग भी आ गई।
तो ये जो मंडे मनी डे ना, ये आपका हर तरह से सक्सेसफुल हो जाएगा इन प्रोडक्ट्स के साथ में। आप देखे तो देखिए किसी को विश्वास के साथ में। तो आप देखिए, इसका आपको फेस वॉश यूज करना है, उसके बाद में टोनर, आप इसका 3 in 1 यही टोनर यूज कर सकते हैं इसके लिए। और फिर आपको इसमें ट्रीटमेंट है जो कि हमारा सीरम है, ये यूज करना है। उसके बाद मॉइस्चराइजर है, वो यूज करना है, और प्रोटेक्शन के लिए सनस्क्रीन यूज करना है। और इसके साथ में आपका इसमें स्क्रब और कॉफी मास्क भी है जो कि वीकली केयर में हमारे आता है। तो हफ्ते में एक दिन आप स्क्रबिंग कर लीजिए, इससे बहुत हल्का है, बहुत अच्छा फील देगा। और कॉफी मास्क लगा लीजिए, तो वो आपकी वीकली स्किन केयर के भी ये काम आ जाता है। तो ये आप पूरी रेंज ले सकते हैं, बहुत अच्छी है। और इसी के साथ में एक रेंज की मैं आपसे और बात करूंगी। हमारे पास में हेम्प लैब की रेंज है जो कि बहुत सुपर्ब है ना। ये हमारी कंपनी ने बहुत सोच समझ के निकाली है फ्रेंड्स। मैं इसकी खासियत भी बता देती हूँ। दरअसल क्या होता है, कई बार हमें अपनी स्किन टाइप का पता नहीं होता कि दरअसल हमारी स्किन का टाइप क्या है, ठीक है ना। ऑयली और स्किन टाइप का पता भी हो तो हमारे मौसम तो बदल रहे हैं इंडिया के, ठीक है। तो क्या होता है कि कई बार हमारे गर्मी ज्यादा हो जाती है तो लग रहा है यार ऑयली ऑयली स्किन हो रही है। ठंड ज्यादा पड़ जाती है तो लगता है यार स्किन ड्राई होनी स्टार्ट हो गई है। कॉम्बिनेशन, कभी मौसम चिपचिपा, कभी बारिश में इतना ऑयल निकलता है स्किन से, तो पता ही नहीं लगता कि आज मैं कौन सा प्रोडक्ट लगाऊं। एक दिन तो ऑयली लग रही है, एक दिन ड्राई लग रही है, समझ ही नहीं आ रहा। और कई बार हमें खुद ही पता नहीं चलता स्किन टाइप क्या है। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है ना, तो आपको ये रेंज जरूर ले लेनी चाहिए। ये इतनी खूबसूरत कि आपको इसको नहीं देखना, ये देखेगा कि आपकी स्किन टाइप क्या है, और अपने ट्रेक्चर को खुद चेंज कर देगा आपकी स्किन पर जाकर के। तो हेम्प लैब की रेंज इतनी जबरदस्त है, और इसको आप यूज कर सकते हैं। इसके अंदर भी आपका क्लेंजर है जिसके अंदर ब्रश भी होता है, तो आप इजीली उससे ही रब करके और आप फेस वॉश कर सकते हैं। और उसके बाद टोनर यूज कीजिए, उसके बाद इसका मॉइस्चराइजर है वो यूज कीजिए, सीरम यूज कीजिए, फिर मॉइस्चराइजर यूज कीजिए, और फिर आप प्रोटेक्शन लगा सकते हैं सनस्क्रीन से। इसके अंदर मिल्क सीरम भी आता है, वो भी बहुत इफेक्टिव है, वो भी आप यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से ये वाली रेंज भी बहुत फैंटास्टिक है, बहुत अच्छा आपको रिजल्ट देगी फ्रेंड्स। तो इस तरह से आपको CT-TMP डेली अपनी स्किन केयर के रूप में यूज करना है। तो आपकी स्किन आप देखेंगे कि और कुछ नहीं आपको करने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन मैं इतनी गारंटी ले सकती हूँ कि अगर आपने वीकली केयर किया, आपने डेली केयर किया, वीकली केयर किया, और मंथली केयर, कभी कभी हमारे फेशियल किट्स भी हैं, वो फेशियल भी आपने यूज कर लिए, तो मैं गारंटी देती हूँ। मैं खुद ब्यूटिशियन रही हूँ, मैंने पहले सैलून रन किया है, लेकिन मैं खुद आपको बताती हूँ, आपको सैलून जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको अपनी स्किन पर फेशियल बाहर से लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और देखिए मेकअप, ठीक है, अच्छा लगता है हमें, मेकओवर करना अच्छा लगता है, लेकिन अगर स्किन हेल्दी है पहले से ही, उसके ऊपर मेकअप भी बहुत अच्छा जाता है, उसकी स्किन ग्लो करके निकलती है। और पहले से स्किन डैमेज है ना, तो दोस्तों मेकअप भी अच्छा नहीं लगता। तो पहली पहली प्रायोरिटी आपकी क्या होनी चाहिए, आपको अपनी स्किन को केयर करने की, ठीक है ना। मेकअप दूसरा सेकंड पार्ट होता है, लेकिन अगर आपकी स्किन हेल्दी रहेगी ना, तो दोस्तों आप कहीं भी जाके अपना देखो, जब आप सुंदर दिखोगे तो आपको लोग भी सुनना पसंद करेंगे, ठीक है। आपकी स्किन अच्छी दिखेगी तो आपको देखते रह जाएंगे, यार ये क्या लगाती हैं, जरूर कुछ अच्छा ही बताएंगी हमें। तो सबसे पहले अपने पे काम करना है, ये प्रोडक्ट्स अपने पे यूज करना, और जब आप किसी को सजेस्ट करेंगे डेफिनेटली बहुत अच्छा होगा। तो मैं आपको जल्दी से है ना 2 मिनट के अंदर मैं स्किन केयर करके अपने हैंड पे दिखा देती हूँ आपको, ठीक है। सबसे पहले देखिए, ये मोरक्कन का क्लेंजर है, ये यूज दोनों मेरे हैंड है, और देखिएगा मैंने जरा सा ये मोरक्कन का क्लेंजर लिया है। इसको थोड़ी देर सर्कुलर मोशन में आपको रब करना है इस तरह से। एक ड्रॉप इसकी काफी होती है, जैसे इसका एक पंप काफी होता है, और ये पता है 6 महीने आराम से चलता है अगर आप सुबह शाम करते हैं। 365 पंप होते हैं इसके अंदर। तो इस तरह से आपको स्किन को देखे थोड़ा सा झाग भी बनेगा इसके अंदर, इस तरह से रब करना है, पानी भी लगाना है, और इस तरह से आपको कर लेना है, और फिर इसको वॉश कर देना है आपको, ठीक है, थोड़ी सी देर में रब करके। तो आपकी स्किन की डीप क्लेंजिंग हो जाएगी बहुत अच्छे से। और अब मैं इसे वाइप कर देती हूँ, और फिर मैं लेती हूँ टोनर। देखिए मैंने सुखा दिया है, अब मैं ये लूंगी टोनर, और कॉटन पे लूंगी टोनर को हमेशा। इस तरह से लेकर के इसकी 2-3 ड्रॉप्स आपको लेनी है इस तरह से। और ये टोनर आ गया, और टोनर को दोस्तों इस तरह से टैप टैप करके हमें इसकी स्किन पर अपवर्ड साइड में, जैसे इस तरह से अपवर्ड साइड में टैप टैप करके, और स्किन पर टोनर यूज कर लेना इस तरह से। और टोनर को मैं ड्राई होने देना है। जब तक ये टोनर ड्राई होता है ना, मैं अपने हेयर ठीक कर लेती हूँ, ठीक है ना, क्योंकि टाइम नहीं खराब नहीं करना होता। फटाफट से टोनर को ड्राई होने में जरूर 1 से 1 मिनट का समय आपका लग जाएगा। तो आप तब तक हेयर अच्छे कर लीजिए अपने, ठीक है। इसके बाद टोनर लगाने के बाद में, जैसे आपका टोनर थोड़ा सा ड्राई हो जाता है इस तरह से देखिए, तो आपको ये ट्रीटमेंट यूज करना है जो कि ये सीरम है। तो मैं ये सीरम यही वाला लगाती हूँ, तो यही मैं आपको लगा के दिखा देती हूँ। वैसे मेरे पास सारी रेंज है। तो थोड़ा सा 3 ड्रॉप देखिए फेस पे, यहाँ यहाँ और यहाँ आप अच्छे से ड्रॉप डालेंगे, और इसको इस तरह से सर्कुलर मोशन में रब करते हुए इस तरह से फेस पे अपवर्ड साइड में
सर्कुलर मोशन में रब करते हुए आप लगा देंगे टोनर। और इसको भी थोड़ी देर के लिए, और हाँ, आंखों पे अंडर आई क्रीम लगाना मत भूलिएगा, ये भी इसी समय पे यूज होगा, ठीक है ना। अभी मेरी यहाँ हाथ पे आंखें नहीं है इसलिए मैंने इसे यूज नहीं किया है, नहीं तो आपको आंखों में लगाना कैसे, इसको इस टिप्स पे लेना है, इस फिंगर पे। क्यों, आंखों की स्किन सबसे पतली होती है, तो हमें क्या करना है, ये इस अंगुली पे क्यों लेना है, रिंग फिंगर पे, क्योंकि इससे प्रेशर बहुत कम लगता है। तो आपको इस पर लेकर के टैप टैप करके इसको ऐसे सर्कुलर मोशन में 2-3 बार लगाना है इस तरह से, और ज्यादा स्मर्ज नहीं करना, ये अपने आप एब्जॉर्ब हो जाएगी थोड़ी देर में। तो इस तरह से आपको लगाना है। तो ये देखिए मेरा सीरम भी ये ड्राई हो चुका है बहुत अच्छे से, और फिर मुझे लगा लेना है इसका मॉइस्चराइजर। तो बिल्कुल मैं यही वाला मॉइस्चराइजर लगाती हूँ, डे क्रीम इसी की, एज डिफाइनिंग की। तो बिल्कुल ये मैं आपको लगा के दिखा देती हूँ इसकी। ये इस तरह से आपका पैकेजिंग में होता है बहुत अच्छे से। और ये मैंने डे क्रीम लिया, अभी दिन का ही समय है तो थोड़ा सा डे क्रीम मैंने इसमें से ले लिया है। और फ्रेंड्स, इस तरह से लेकर के और ऐसे टैप टैप करके आपको लगा लेना है, और इस तरह से आप इसमें मॉइस्चराइजर यूज कर लेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। और थोड़ी देर के बाद में मॉइस्चराइजर को लगा के थोड़ी देर छोड़ दीजिए आप, और फिर आप प्रोटेक्शन यूज करेंगे सनस्क्रीन। तो जब आपको बाहर जाना है या घर में भी रहना है तो सनस्क्रीन आप यूज कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, मेरे दोनों हाथों में आपको खुद फर्क नजर आएगा कि स्किन कौन सी आपको बेहतरीन नजर आ रही है। और ये एक बार अगर आप रोज इसको फॉलो करेंगे तो आपकी स्किन देखिए कितनी ग्लो करती चली जाएगी। और बस कहते हैं ना, वो तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारा हम क्या देखें, बस लोग ये बोलने वाले हैं आपको। तो इन स्किन केयर्स को जरूर यूज कीजिए, और खुद की भी स्किन, खुद को भी ब्यूटीफुल बनाइए, लोगों को भी बनाइए, सपने भी पूरे कीजिए, पैसा कमाइए, विदेश यात्रा कीजिए, अच्छी गाड़ियां अचीव कीजिए, घर अचीव कीजिए, क्योंकि इन्हीं चीजों से सब कुछ मिलने वाला है। तो चले, मेरा पार्ट आज यहीं तक ही था। थैंक यू सो मच, आई थिंक आपको समझ आया हो। वाह, थैंक यू सो वेरी मच निशा जी। सो आपने देखा कितना सब कुछ आपको सीखने को मिला। तो सबसे पहले हमने सुरेखा मैम से सीखा मनी डे। दोस्तों, एक ऐसा सिस्टम जो आपकी लाइफ में मैजिक कर सकता है, आपको सिर्फ इसको फॉलो करना है। और उसके लिए हम बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे मैम का, जिन्होंने अपना प्रीशियस टाइम निकालकर हमें ये इतनी शानदार चीज सिखाई। और अगर आप आज आपने न्यू भी ज्वाइन किया है या आप किसी बड़े भी टाइटल पे हैं, तो बस आपको इस सिस्टम की पूंछ पकड़ लेनी है और सफलता तो आपको मिल ही जाएगी। इस सिस्टम को फॉलो करने के लिए हमें निशा जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से स्किन केयर को समझाया, हर प्रोडक्ट कैटेगरी को भी बहुत अच्छे से ब्रीफ किया। थैंक यू सो मच निशा जी फॉर द अमेजिंग एंड वंडरफुल नॉलेज। एंड फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले ये स्किन केयर खुद यूज करना है, क्योंकि जब आपकी स्किन अच्छी होगी तो ही आप बाहर जाके किसी को कह पाएंगे कि और वो जो ऑर्डर मैम ने कहा ना कि 2,000 रुपए का आपको एवरी वीक निकालना है, तो वो बिल्कुल आपके लिए आसान हो जाएगा। बिल्कुल उसमें कुछ भी मुश्किल नहीं रहेगा, बिकॉज एक तो आप खुद यूज कर रहे हो, आपके फेस पे रिजल्ट्स मिलेंगे, और कितने अच्छे तरीके से निशा जी ने हमें बताया कि हम कैसे सेल कर सकते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों, मैं थैंक यू करना चाहूंगी मैम का, निशा जी का वंडरफुल सेशन के लिए। और कल शाम 6:30 बजे हमारा प्रोडक्ट ट्रेनिंग होगी, तो अपनी सारी टीम, अपनी सारी न्यू ज्वाइनिंग्स, ओल्ड ज्वाइनिंग, सबको लेकर जरूर आइएगा। बिकॉज जितनी ज्यादा प्रोडक्ट की ट्रेनिंग्स आप लेंगे, जितना ज्यादा आप होल्ड करेंगे, उतना ज्यादा पैसा आप कमा पाएंगे। थैंक यू सो वेरी मच।